मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो हम लोग स्केल टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जिसमें प्लेन स्केल का पहला क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग प्लेन स्केल के दूसरे क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि ड्रॉ अ स्केल ऑफ 1:60 to show meters and decimeters and long enough to measure up to 6 meter. Also show a distance 3.8 meter on the scale. देखिए सबसे पहले कि स्केल का कोई भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं स्केल प्लेन है कि डायगोनल है, ठीक है, क्योंकि आपको दो ही स्केल पढ़ना है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या चीज़ फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ के ये स्केल पता करते हैं कि प्लेन स्केल है कि डायगोनल है। अगर क्वेश्चन कह दिया कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल या कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल या ड्रॉ अ प्लेन स्केल या ड्रॉ अ डायगोनल स्केल, तो क्लियर है। अगर नहीं कहे तो कैसे पकड़िएगा, हम पहला लेक्चर में भी बात किए थे, फिर अभी कर लेते हैं। तो हम लोग यूनिट के बीच रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन कितना यूनिट है। अगर 2 यूनिट के बीच रिलेशन है प्लेन स्केल, अगर यदि 3 यूनिट के बीच रिलेशन है तो डायगोनल स्केल। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ के पता कर लेंगे कि कितना यूनिट के बीच रिलेशन है, तो जो हमको बता देगा कि प्लेन स्केल है कि डायगोनल स्केल है। क्लियर है। चलिए अगला हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के आरएफ बाहर करते हैं। तो आरएफ या तो सीधा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो या नहीं तो हम लोग निकालते हैं। तो आरएफ अगर दिया है तो ठीक है, या नहीं तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, लेंथ ऑफ ड्राइंग बटे एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लगा के हम लोग बाहर कर लेंगे। क्लियर है। उसके बाद अगला काम होता है लेंथ ऑफ स्केल निकालना। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए आपको मैक्सिमम लेंथ पता हो। अगर यदि मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल पता होगा तो आप लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं। कैसे फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ। तो हम लोग का जो जो रिक्वायरमेंट होता है सारा चीज़ हम लोग लिखेंगे। कोई स्केल के क्वेश्चन में कुछ कुछ लिखना पड़ता है, बताए थे। बाद बाकी जितना भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कुछ नहीं लिखेंगे, हम यूनिट तक नहीं लिखेंगे। यहाँ पे यूनिट वगैरह हर चीज़ लिखना पड़ता है आपको। खैर कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका काम है कि स्केल पता कर लेना। देखिए ड्रॉ अ स्केल ऑफ 1:60। देखिए आरएफ हमेशा किस में रहता है, रेशियो में, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है ब्रीफ में बात कर चुके थे। एक कांस्टेंट से जो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं साइज को, या तो क्या एक्चुअल में या रेड्यूस में या लार्ज में कन्वर्ट करने के लिए, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या कहलाता है, आरएफ कहलाता है। तो यहाँ पे तो रेशियो में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे देख लीजिए ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये क्या है, आरएफ है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है। चलिए उसके बाद रिलेशन देखिए मीटर एंड डेसीमीटर, कितना यूनिट के बीच रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स। काहे कि कह रहा है कि 200 मीटर्स एंड डेसीमीटर्स, तो कितना यूनिट के बीच रिलेशन है, 2 यूनिट के बीच। इसका मतलब कौन सा स्केल है, प्लेन स्केल। चलिए एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू, आपको बताए थे मैक्सिमम लेंथ इसी प्रकार आपको दिया रहेगा, लॉन्ग एनफ अप टू मेजर, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 6 मीटर क्या होगी आपका मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। चलिए अगला रिक्वायरमेंट आपका यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.8 मीटर आपको शो कराना स्केल पे। जब आप स्केल बना लीजिएगा तो शो कर दीजिएगा। तो 3.8 मीटर का अर्थ क्या हुआ, 3 मीटर 8 डेसीमीटर, क्योंकि मीटर और डेसीमीटर में कितने का रिलेशन, 10 का रिलेशन। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। कोई दिक्कत है। तो चलिए 3.8 मीटर शो कराने का अर्थ क्या हुआ क्वेश्चन में कि स्केल में जो आपको शो करना पड़ेगा 3 मीटर 8 डेसीमीटर, या नहीं तो इसी को कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह भी दे देता है 3 मीटर एंड 8 डेसीमीटर। तो इस तरह दे देगा तो और क्लियर है, नहीं दिया था आप लोग समझिएगा। तो चलिए पहले स्केल हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग शो कराएंगे। चलिए तो स्केल के क्वेश्चन में कुछ कुछ हमको लिखना पड़ता है, तो पहले हम लोग क्या क्या सीट पे लिखेंगे उस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो देखिए सीट पे जो जो बोले थे पहला क्वेश्चन में, यहाँ भी वही चीज़ लिखना है। तो सबसे पहले सीट पे आपको लिखना पड़ेगा कि
आर एफ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1:60 मतलब 1/60। चलिए अगला आपको नंबर जरूर दीजिएगा, 2 नंबर है, 2 नंबर सीट पे देना है। बाद बाकी ये सारा चीज़ पेंसिल से लिखना है, पेन से कुछ नहीं। सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर ड्राइंग सीट पे पेन से लिख सकते हैं, उसके अलावा जितना भी लिखना आपको पेंसिल से लिखना है। और ये 4H पेंसिल से लिखना है। क्लियर है? हम बताए भी थे जहाँ जहाँ ब्लैक मार्कर यूज करेंगे मतलब 4H, और जहाँ जहाँ ग्रीन यूज करेंगे मतलब HB। आप HB पेंसिल यूज कीजिएगा ग्रीन मार्कर के जगह, अब ब्लैक मार्कर की जगह 4H यूज कीजिएगा। चलिए तो RF लिख दिए। उसके बाद अगला हम लोग का क्या रिक्वायरमेंट है, अगला हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लेंथ लिखते हैं कि मैक्सिमम लेंथ कितना है। तो मैक्सिमम लेंथ कितना है देख लीजिए, 6 मीटर। 6 मीटर लिख लेंगे। यहाँ से हम लोग लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, RF गुना मैक्सिमम लेंथ, यही ना होता है, RF गुना मैक्सिमम लेंथ। तो लिख लेंगे यहाँ मैक्सिमम लेंथ। तो RF कितना 1/60 देखिए, और मैक्सिमम लेंथ कितना 6 मीटर। हम बताए थे आपको कि जब भी लेंथ ऑफ स्केल निकालना है आपको हमेशा सेंटीमीटर में निकालना है। चलिए तो हम लोग यूनिट चेंज करेंगे, 1/60 इंटू क्या हो जाएगा 6 इंटू, अब देखिए सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन कितना 100 का, तो 6 को कितना से गुना कर देंगे 100 से, किस में बदल जाएगा सेंटीमीटर में। तो अब देखिए कटने वाला है 1 0 1 0 इधर कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, मतलब कितना आएगा लेंथ ऑफ स्केल कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेंथ ऑफ स्केल आपको सीट पे निकाल देना है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर है? लेंथ ऑफ स्केल आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद अब ड्राइंग शीट पे इतना वर्क आपको करना है, इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्केल बनाना है। तो यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग स्केल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चलिए देखिए स्केल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जो लेंथ ऑफ स्केल आता था, जो लेंथ ऑफ स्केल आता था, जितना सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आता था उतना सेंटीमीटर लंबा, और क्या करते थे चौड़ाई के जगह स्केल का चौड़ाई जनरली बताए थे 2 to 3 cm होता था। तो 2 to 3 cm मतलब 20 से लेके 30 सेंटीमीटर में के बीच में कुछ भी डाटा लेके आप एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते थे। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में ये जो लंबाई लेते थे हम लोग कितना लेते थे, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, HB पेंसिल से एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते थे। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो बनाते थे उसमें लंबाई क्या लेते थे, जो लेंथ ऑफ स्केल आता था, ठीक है, चौड़ाई कितना लेते थे 2 to 3 cm के बीच में। तो जो आपका इच्छा हो वो आप ले लीजिएगा 2 to 3 cm में, लेकिन इसको दिखाना नहीं है, ये अपने मन से लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद लेकिन ये लंबाई हम लोग क्या लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल, तो इसको डायमेंशनिंग करेंगे। तो सबसे पहले चलिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं हम लोग। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक स्केल में सिर्फ किससे बनाते हैं, HB पेंसिल से। आप लोग कैसे बनाइएगा, देखिए ड्राफ्टिंग मशीन को यहाँ 0 और स्केच लाइन पे पहले सेट कीजिएगा। 0 और स्केच लाइन पे जब सेट हो जाए उसके बाद क्या कीजिएगा, 0 और स्केच लाइन पे सेट करने के बाद तब ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 0 और स्केच लाइन पे सेट करके आप लोग क्या कीजिएगा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लीजिएगा। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो बनाइएगा उसमें लंबाई क्या लीजिएगा, जो लेंथ ऑफ स्केल आएगा, और चौड़ाई क्या लीजिएगा, तो 2 to 3 cm के बीच में, जो आपको अच्छा लगे 2 to 3 cm के बीच में आप ले लीजिएगा। चलिए और एक बार जो आप 0 और स्केच लाइन पे सेट कीजिएगा उसको बिना घटाए बढ़ाए आप क्या कीजिएगा, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाइएगा। आप लोग इस प्रकार यहाँ पे स्केल के थ्रू क्या कीजिएगा, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक कैसे बनाए, कोई दिक्कत,
तो जो आप लिए उसको यहाँ पे डायमेंशनिंग भी करना है आपको। तो यहाँ पे लंबाई जो लेंथ ऑफ स्केल आया ये दिखाना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्केल को यहाँ दिखा लीजिए जितना सेंटीमीटर आप यूज किए। हम लोग स्केलिंग जो करते हैं यहाँ पे देखिए, हम लोग जो डायमेंशनिंग करते हैं ये डायमेंशनिंग किससे करते हैं, 4H पेंसिल से करते हैं। चलिए 4H पेंसिल से हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे और डायमेंशन टेक्निक्यू को फॉलो करेंगे। डायमेंशन टेक्निक्यू क्या कहता है कि आउटर लाइन के पैरेलल होना चाहिए, डायमेंशन लाइन बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। और एरो जो बनाएंगे 1:3 में बनाएंगे। एरो किस में बनाएंगे, 1:3 में। मतलब चौड़ाई अगर यदि 1 mm लेंगे तो लंबाई कितना लेना पड़ेगा, 3 mm लेना पड़ेगा। और ये लेंथ ऑफ स्केल कितना आया था आपका, 10 सेंटीमीटर। तो ले लेंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे स्केल में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते थे। रेक्टेंगुलर ब्लॉक कैसे बनाते थे, लेंथ ऑफ स्केल उसका लंबाई रखते थे, चौड़ाई अपने मन से 2 to 3 cm के बीच रखते थे। उसके बाद इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हम लोग डिवाइड करते थे कितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में। तो जो मैक्सिमम लेंथ होता था, बताए थे पहला क्वेश्चन में भी, अगर यदि मैक्सिमम लेंथ आपका 6 cm है 6 भाग में, 6 मीटर है 6 भाग में, 10 मीटर है, जो यूनिट है उससे मतलब नहीं है, जो यूनिट का कांस्टेंट है। जैसे 6 है तो 6 भाग में, 10 है तो 10 भाग में, अपना सुविधा अनुसार इसको डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ कितना था, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर था। तो इसको कितना भाग में डिवाइड करेंगे, 6 भाग में डिवाइड करेंगे। चलिए तो कैसे करेंगे, पैरेलल लाइन मेथड से। पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता था, 0 और 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो। तो देखिए 0 कब होगा, जब ये लाइन यहाँ होगा, 90 कब होगा, जब इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एंगल मेजर करके नहीं बनाना है, अपने मन से एक इंक्लाइंड लाइन खींचना है और जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना उतना आर्क लगाना है। आर्क कहाँ से लेते हैं, अपने मन से कंसीडर्ड करते हैं। चलिए एक छोटा सा जो कंसीडर्ड करेंगे और उसका आर्क लगाएंगे। चलिए आर्क कंसीडर्ड किए, कितना भाग में बांटना है, 6 भाग में 6 आर्क लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए और ये आर्क एक बार जो आप कंसीडर्ड कर लीजिएगा, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, फिक्स रखना है। अगला काम क्या करते थे, ड्राफ्टिंग मशीन के प्रोटेक्टर हेड के नट को लूज करते थे। ये रहा ड्राफ्टिंग मशीन के हेड का प्रोटेक्टर नट, इसको लूज किया। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते थे और ड्राफ्टिंग मशीन को क्या करते थे, कस लेते थे उसके नट को। चलिए तो हम यहाँ पे वो स्केल मेरा नहीं पहुँच पाएगा, इससे बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज आया, आप क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन के नट को यहाँ पे कस लेंगे, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ पे बिल्कुल मिला लेंगे। पैरेलल लाइन मेथड यही होता था। उसके बाद आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी के पैरेलल हर एक जगह ड्रॉ करेंगे। तो एक बार दिखा लेते हैं ड्राफ्टिंग मशीन में। चलिए इसी प्रकार सेट हुआ। यहाँ पे देखिए यही सेट हुआ, यही सेट हुआ था। अब क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे कस लिए। अब हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, हम लोग इसके पैरेलल इस प्रकार लाइन ड्रॉ करेंगे। हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इसको यहाँ कट करेगा। चलिए जितना पॉइंट है हर एक पॉइंट पे पैरेलल लाइन आप इसी प्रकार ड्रॉ कीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट ये रहा। आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये स्केल 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको 0 लाइन पे सेट करेंगे और स्केच लाइन पे फिर 0 पे सेट करेंगे। यहाँ से बिल्कुल क्या करेंगे, हम लोग वर्टिकल ड्रॉ करेंगे इस प्रकार, क्योंकि हमको इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को 6 भाग में डिवाइड करना है। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को आपको 6 भाग में डिवाइड करना है। आपको मेरा बड़ा छोटा थोड़ा दिख रहा होगा, खैर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरा आर्क सेम नहीं है इसीलिए बड़ा छोटा दिख रहा है। आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, सभी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स बराबर होंगे आपका। चलिए अब क्या करते थे हम लोग, इसमें नंबरिंग करते थे। नंबरिंग जो करते थे 1 ब्लॉक छोड़कर, क्यों, क्योंकि देखिए हमको 2 यूनिट के बीच रिलेशन दिखाना है। ये जो पार्टिकुलर हुआ ये क्या हुआ, 6 मीटर को हम लोग डिवाइड किए 6 भाग में, प्रत्येक ब्लॉक 1-1 मीटर का हुआ। तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, इसीलिए एक भाग को हम लोग को डिवाइड करेंगे। इसीलिए हम बताए थे आपको एक ब्लॉक छोड़कर 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5
और ये है क्या मीटर, तो यहाँ पे यूनिट जरूर लिखना है, ठीक है। ये है क्या मीटर, मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। अब देखिए ये तो मीटर सो हो गया, लेकिन हमको डेसीमीटर भी दिखाना है। तो ये देखिए पार्टिकुलर ब्लॉक जो है 1 मीटर का है। अब 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। यदि हम लोग फिर एक ब्लॉक को डिवाइड कर दें 10 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में, तो प्रत्येक पार्ट क्या शो करेगा, 1 डेसीमीटर, सिंगल डेसीमीटर को शो करेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे इसीलिए एक ब्लॉक को छोड़ते हैं हम लोग। तो फिर क्या करेंगे, पैरेलल लाइन मेथड लगाएंगे। पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में सेम इसी प्रकार यहाँ भी लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए, उसके बाद कितना आर्क लगाएंगे, इस पे 10 आर्क लगाएंगे। क्यों, 10 भाग में डिवाइड करना है। और ये आर्क अपने मन से लेते हैं, आर्क अपने मन से कंसीडर करते हैं। चलिए, लास्ट को लास्ट से इस प्रकार मिला लेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन के नट को कस लेंगे, बिल्कुल इसी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल क्या करेंगे, इसके पैरेलल ड्रॉ करते चलेंगे हर एक पॉइंट पे। ऑटोमेटिक इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को कितना नंबर में डिवाइड कर देगा, जितना आप आर्क लगाए हैं, 10 आर्क लगाए हैं तो 10 भाग में डिवाइड करें। तो चलिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग हर एक जगह। फिर देखिए अब अगला स्टेप क्या है कि फिर ड्राफ्टिंग मशीन के नट को 0 पे सेट करेंगे और बॉडी के स्केच लाइन पे, और यहाँ से बिल्कुल इसी प्रकार वर्टिकली नीचे चले आएंगे हर एक पॉइंट पे। तब ना इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को 10 पार्टिकुलर ब्लॉक में डिवाइड करेगा। बिल्कुल इसी प्रकार आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए 10 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो एक पार्टिकुलर ब्लॉक है वो क्या शो करेगा, सिंगल डेसीमीटर को, और ये यूनिट इसका यहाँ लिख लेते हैं डेसीमीटर। तो देखिए 2 यूनिट शो हो गया, मीटर और डेसीमीटर। आइए देखिए प्रत्येक ब्लॉक क्या है, सिंगल डेसीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए आपका मान लीजिए कि पेज पे ज़्यादा सट जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है सबको दिखाना, अल्टरनेट नेमिंग कर लीजिएगा। 0 लिए तो 1 छोड़ लीजिएगा, 2 3 छोड़ के 4 5 छोड़ के 6, अल्टरनेट नेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब 2 यूनिट शो हो गया, ये अपना जो स्केल है ये कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या कराना है, शो कराना है। शो कितना कराना था, तो शो कराना था, देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना शो कराना था, थोड़ा भूल रहे हैं। 3.8 मीटर शो कितना कराना है, 3.8 मीटर। चलिए शो कराना है आपको 3.8 मीटर। चलिए तो 3.8 मीटर जो शो कराएंगे, 3.8 मीटर का अर्थ क्या हुआ, 3 मीटर 8 डेसीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में दोनों तरीका से रहता है, कभी कभी ऐसा भी रह जाएगा आपको 3.8 मीटर दे देगा इस क्वेश्चन में, या ऐसे भी दे सकता है 3 मीटर 8 डेसीमीटर। तो टेंशन नहीं लेना है और वहाँ भी समझना है आपको। देखिए 3.8 का अर्थ क्या हुआ, 3.8 मीटर का, देखिए दोनों के बीच मीटर और डेसीमीटर में 10 का रिलेशन, तो 3 मीटर और 8 क्या डेसीमीटर, क्योंकि डेसीमीटर और मीटर में 10 का रिलेशन होता है ना। तो देखिए कैसे शो कराइएगा, तो देखिए यहाँ 0 से इधर चलेंगे, क्या बताएगा मीटर को, तो 0 से कितना था 3, तो 0 से 3 तक चलेंगे तो क्या होगा आपका मीटर होगा। इसको आप नीचे भी शो करा सकते हैं, ऊपर भी शो करा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में नीचे शो करा देते हैं, बिल्कुल यहाँ से नीचे प्रोजेक्ट कर लिए। मेरे पास जगह थोड़ा कम है, आप लोग और थोड़ा नीचे शो कराइएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 इधर बढ़ेंगे क्या बताएगा मीटर, और इधर बढ़ेंगे क्या बताएगा डेसीमीटर। 3 मीटर तो बता दिया, 8 डेसीमीटर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पे चले जाइए, प्रोजेक्ट कर लीजिए। यह जो बताएगा आपको क्या बताएगा, डेसीमीटर बताएगा। क्यों, 0 से इधर बढ़ेंगे क्या होगा, 0 से इधर डेसीमीटर और 0 से इधर मीटर। तो अब यहाँ पे फिर क्या कीजिए, इसी के पैरेलल, आउटलाइन के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए और डायमेंशनिंग कर लीजिए। इसको कितना है, 3 मीटर 8 डेसीमीटर। तो यहाँ पे आपको 3 मीटर 8 डेसीमीटर नहीं लिखना है, जिस प्रकार क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार
3.8 मीटर। अगर क्वेश्चन में रहता 3 मीटर 8 डेसीमीटर तो उस प्रकार यहाँ पे लिखते 3 मीटर 8 डेसीमीटर। क्वेश्चन में जिस प्रकार लिखा हुआ रहेगा उसी प्रकार आप लिखिएगा। तो यहाँ पे आपका प्लेन स्केल का दूसरा लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत? प्लेन स्केल का दूसरा क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा, आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।